नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक फर्जी डॉक्टर और उस पर कथित रूप से 7 लोगों की हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश के दामोह में यह फर्जी डॉक्टर काम कर रहा था। एफआईआर के बाद यह भाग गया था, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया है। एक फर्जी डॉक्टर कैसे ऑपरेशन करने लग जाता है, इस देश में क्या क्या हो रहा है। 5-5 साल से 4-4 साल से गुलफिशा, मिरान हैदर और उमर खालिद को जमानत नहीं मिलती है और एक डॉक्टर कथित रूप से फर्जी डिग्री के साथ ऑपरेशन करता फिरता है। आपको याद होगा, हमने इस पर जुलाई 2023 में वीडियो बनाया था। यह उसी समय का है, क्योंकि उस समय भी इस डॉक्टर को लेकर विवाद हुआ था और इसका झूठ पकड़ा गया था। हत्या का आरोप दर्ज होने से पहले यह डॉक्टर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ फोटोशॉप से फर्जी फोटो बनाकर पोस्ट कर चुका है। क्या ठगों के लिए आसान हो गया है कि वे धर्म और राष्ट्रवाद का झंडा उठाकर कुछ भी लिखें, दक्षिणपंथी टोली में हीरो बन जाते हैं। इन्हें क्यों लगता है कि ये कुछ भी करेंगे, कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मोदी मोदी करते हैं, योगी योगी करते हैं। मध्य प्रदेश के दामोह में इस बात की जांच शुरू हो गई है कि एक आदमी फर्जी डॉक्टर बनकर सर्जरी कर रहा था। यह क्रिश्चियन मिशनरी अस्पताल में काम करता था, जिसके कारण कथित रूप से वहां 7 मरीजों की मौत हुई है। स्थानीय वकील दीपक तिवारी ने आरोप लगाए हैं कि नरेंद्र यादव कार्डियोलॉजिस्ट बनकर ऑपरेशन करने लगा था। दीपक तिवारी की शिकायत के बाद ही जांच की कमेटी बनी और इसका पीछा शुरू हुआ। जांच में पता चला कि इसने ब्रिटेन के एक डॉक्टर का नाम चुरा लिया है। हिंदू अखबार में अस्पताल की तरफ से बयान छपा है कि यह डॉक्टर तो सरकार की मान्यता प्राप्त एजेंसी की तरफ से आया था। उसके भाग जाने पर अस्पताल ने भी शिकायत दर्ज कराई है। आगे की कहानी से पता चलेगा कि कैसे कोई भी योगी योगी मोदी मोदी करते हुए बीजेपी के सिस्टम में एडजस्ट कर जाता है और वहां दक्षिणपंथी टोली में सपोर्ट मिल जाता है। यह अस्पताल प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का अस्पताल था। एक ऐसा फ्रॉड डॉक्टर जिसे सजा पहले हो चुकी है, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना वाले अस्पताल में कैसे रजिस्टर कर लिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार एक मरीज आसाराम को छाती में दर्द की शिकायत होती है और इसी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अस्पताल ने कहा कि एंजियोग्राफी हुई है तो 50,000 रुपए जमा कराइए, लेकिन कोई रिपोर्ट और वीडियो नहीं दिया गया। शक हुआ तो परिजन मरीज को लेकर जबलपुर चले गए, जहां वह बिना सर्जरी के ही ठीक हो गया। 62 साल के मंगल सिंह को फरवरी में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिवार को शक था कि उन्हें गैस की परेशानी थी। अस्पताल ने उनके बेटे को एंजियोग्राफी और फिर दिल की सर्जरी कराने का सुझाव दिया। ऑपरेशन के कुछ समय बाद ही मंगल सिंह की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि सर्जरी के पहले और बाद में डॉक्टरों से मुलाकात नहीं कराई गई। जिला प्रशासन का कहना है कि डॉक्टर कैम ने पिछले 2.5 महीने में 15 सर्जरी की है, उसमें से 7 मरीज कथित रूप से मर गए। इसकी आरंभिक जांच की रिपोर्ट आ चुकी है। ट्विटर पर यह डॉक्टर काफी चर्चित रहा है। यह जानना बेहद जरूरी है कि कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर कुछ फ्रॉड लोग चर्चित हो जाते हैं। यहां पर अग्रज नाम से प्रोफाइल बना रखा था, अपना नाम रख लिया था प्रोफेसर एन जॉन कैम। ट्विटर पर अपना परिचय लिखता है कि वरिष्ठ इंटरविनल कार्डियोलॉजिस्ट है, दुनिया भर में कार्डियोवास्कुलर इंस्टीट्यूट की स्थापना करता है, रिसर्च करता है, आविष्कार भी करता है। इसने ब्लूटिक खरीद लिया था और अपनी प्रोफाइल में लोकेशन डाला है नुरम्बर्ग जर्मनी का एक शहर है। इसे 28,000 लोग फॉलो भी करते हैं। ट्विटर पर खुद को जर्मन प्रोफेसर बताया करता था। शायद जानता होगा कि गर्व की राजनीति करने वालों की अपनी हीन भावना होती है। कोई जर्मन प्रोफेसर तारीफ करेगा तो उनका गर्व का डोज बढ़ जाएगा। तो इस एन जॉन कैम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी कि इनके बुलडोजरवाद को फ्रांस की जरूरत है। योगी होते तो वहां की हिंसा काबू में आ गई होती। इस ट्वीट को लेकर उस समय एबीपी और एनडीटीवी चैनल के पत्रकारों ने लिख दिया कि मुख्यमंत्री की गजब डिमांड है। योगी जी की मांग एक ऐसे व्यक्ति ने कर दी जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से जुड़े प्रोफेसर, कार्डियोलॉजी की दुनिया के बेहद मशहूर नाम और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी का अभिन्न हिस्सा एन जॉन कैम है। पत्रकार ने अपने ट्वीट को माई योगी ऑफिस, माई योगी आदित्यनाथ के साथ टैग भी कर दिया। मुख्यमंत्री के कार्यालय ने बकायदा ट्वीट कर इस प्रोफेसर का धन्यवाद कर दिया। इसे तब भी चुनौती दी गई कि फर्जी है और इसने भी चुनौती दी, लेकिन कभी सामने नहीं आया, न प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और तो और इसका धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने लिख दिया कि जब भी विश्व के किसी भी हिस्से में उग्रवाद, दंगे भड़कता है, अराजकता फैलती है, दुनिया में कहीं पर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है, तो दुनिया शांति की तलाश करती है
और उत्तर प्रदेश में महाराज जी द्वारा स्थापित परिवर्तनकारी योगी मॉडल के लिए तरसती है। गनीमत है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने इतना बड़ा इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिलने पर यूपी में एक दिन की छुट्टी घोषित नहीं की, भोज भात का आयोजन नहीं किया। पहले पता तो कर लेते कि कौन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अब हंसी आ रही होगी। कम से कम उन्हें ट्वीट करना चाहिए कि हाँ भाई हाँ, मुझे हंसी आ रही है। हमें क्या पता था कि यह प्रोफेसर जॉन कैम जर्मनी का नहीं है, दामोह में काम करता हुआ फर्जी डॉक्टरी के मामले में पकड़ा जाएगा। एक भूरे बालों वाला शख्स था ट्विटर पे, शायद आपको याद होगा। यह है उसकी फोटो, इसका कैमरा एंगल, इसका डीपी देखकर लगता था, नाम भी था प्रोफेसर एन जॉन कैम। लोगों को यह गलतफहमी थी कि यह विदेशी है, पर असल में इसका नाम था नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, हिंदुस्तानी। और इतना बड़ा भक्त था, दिन भर ट्विटर पे अनर्गल बातें, विपक्ष के खिलाफ जहर उगलना, देश में बिल्कुल नफरत का माहौल बनाना। बीजेपी का बड़ा चहेता था। आईटी सेल वाले तो उसको इतना प्रमोट करते थे, खूब उनका हीरो बना हुआ था। योगी जी तो उसके ट्विटर का रिप्लाई भी करते थे। लेकिन अब जो इसने किया है वो अक्षम्य अपराध है। ये फर्जी डॉक्टर, जो अपने आप को इंग्लैंड का दिल का डॉक्टर बताता था, ये फर्जी डॉक्टर है, इसकी डिग्री फर्जी है। इसने मध्य प्रदेश के दमोह में तमाम लोगों की हार्ट सर्जरी करी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई लापरवाही से, और ये लापता है। तो ये जानते हुए भी कि इसकी डिग्री नकली है, ये फर्जी डॉक्टर है, इसको वहां पर मेडिकल प्रैक्टिस करने की इजाजत किसने दी? और अब बीजेपी वाले, अब बीजेपी की आईटी सेल, अब योगी जी जैसे लोग क्या कहेंगे? आप चुप रहिएगा। ऐसे लोगों से, ऐसे फर्जी लोगों से, ऐसे फेकू लोगों से बीजेपी भरी पड़ी है। लेकिन उसका खामियाजा यह है कि 7 लोगों ने अपनी जान खो दी है। इस पर कुछ तो बोलना पड़ेगा ना बीजेपी को। आपके बड़े हीरो होते थे, उनके ट्वीट खूब प्रमोट होते थे। इस फर्जी आदमी ने लोगों की हत्या की है, फर्जी डॉक्टर बनके। हमने जुलाई 2023 में इस पर वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि तब ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर जुबैर ने इसका फ्रॉड पकड़ लिया। 2023 में मोहम्मद जुबैर ने तो विक्रमादित्य यादव की ट्वीट का पूरा खतियान शेयर कर दिया। जुबैर ने इसके पुराने ट्वीट का आर्काइव लिंक शेयर किया। पुराने ट्वीट से पता चला कि यह व्यक्ति दलितों और मुसलमानों को अपशब्द बोलता है। जुबैर ने यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल को भी ट्वीट कर सतर्क किया कि इसके ट्वीट को कैसे प्रचारित कर सकते हैं। यह कोई जर्मन डॉक्टर का ट्विटर हैंडल नहीं बल्कि देसी बंदा है। अब इस बंदे की हिम्मत देखिए, इसने जुबैर को लीगल नोटिस भेज दिया कि जुबैर के पोस्ट के कारण डॉक्टर एन जॉन कैम ग्रेवली एंड एडवर्सली प्रभावित हुए हैं। वकील संजय हेगड़े ने ट्वीट कर पूछा यह लीगल फर्म कौन सा है, क्योंकि नोटिस के नीचे दस्तखत की जगह लिखा था जेम्स स्मिथ और नोटिस की भाषा की शैली और भारतीय कानूनी अंग्रेजी में काफी फर्क था। उसमें भाषा और वर्तनी की बहुत सारी गलतियां थीं। लीगल नोटिस में कहा गया जुबैर बिना शर्त सबके सामने माफी मांगे और 1 मिलियन पाउंड के हर्जाने की मांग कर दी गई। उस समय के हिसाब से भारतीय रुपयों में 10 करोड़ 60 लाख से भी अधिक। इतना पैसा। अब मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया है कि जब मैंने इसे 2023 में एक्सपोज किया तब काफी गालियां दी गईं और दक्षिणपंथी टोली की तरफ से ट्रोल किया गया। वे सभी इसके राष्ट्रवादी ट्वीट के झांसे में आ गए। अब प्रोफेसर नरेंद्र जॉन कैम ने मध्य प्रदेश के अस्पताल में हार्ट सर्जरी की, जिससे 7 लोग मर गए। इसने डॉक्टर होने का नकली प्रमाण पत्र का सहारा लिया। जुलाई 2023 में न्यूज 18 न्यूज चैनल पर इसके ट्वीट को लेकर खबर भी चली। इस खबर को धूमधाम से चलाया गया कि यूरोप के एक डॉक्टर ने मांग की है कि योगी आदित्यनाथ को फ्रांस भेजा जाए। उस समय फ्रांस में हिस्सा हो रही थी। गनीमत है कि यह डॉक्टर पकड़ा गया, नहीं तो योगी जी को ट्रंप से मुकाबला करने की मांग कर देता कि इन्हें न्यूयॉर्क भेजो, वॉशिंगटन भेजो। लेकिन 2023 में इस फ्रॉड को पकड़ने के लिए और भी फैक्ट चेकर आगे आए। बूम फैक्ट के अनमोल अल्फांसो और सुजीत ने असली डॉक्टर ए जॉन कैम का पता लगा लिया और उन्हें ईमेल भेजा। डॉक्टर साहब का जवाब आया कि मेरी पहचान चोरी की जा रही है, जो नाम आप बता रहे हैं मुझे लगता है उसी ने किया है, मगर यह नहीं पता कि चोरी कैसे रोके। बूम फैक्ट वालों ने नरेंद्र जॉन कैम की वेबसाइट की जांच पड़ताल की तो पता चला कि यह तो किसी डॉक्टर नरेंद्र यादव के नाम पर रजिस्टर है। बूम ने उसी समय लिख दिया कि नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ नरेंद्र जॉन कैम का अतीत संदिग्ध रहा है। इन्होंने प्रोफेसर जॉन कैम की पहचान चुरा ली है, जो ब्रिटेन में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। बूम की हेडलाइन ही यह थी कि योगी आदित्यनाथ के बारे में ट्वीट करने वाला नरेंद्र यादव प्रोफेसर एन जॉन कैम कैसे बन गया। दांतों को हंसने मत दीजिए, संभाले रखिए कहीं गिर न जाएं। बूम फैक्ट ने PIMIs नाम के फेशियल मैच सॉफ्टवेयर का सहारा लिया और नरेंद्र यादव की पुरानी तस्वीर उसमें डाली। फिर क्या था, पुरानी फोटो के साथ उसी इंसान की कई नई तस्वीरें निकल आई जो प्रोफेसर एन जॉन कैम की तस्वीरें निकली। इस तरह साबित कर दिया कि यादव और कैम का चेहरा एक ही है, यानी नरेंद्र यादव ने जॉन कैम बनने के लिए हुलिया बदलने का सहारा लिया। बाल का रंग बदलकर भी वो असली प्रोफेसर जॉन कैम नहीं हो सका।
बूम फैक्ट ने इस फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम से भी संपर्क किया। जॉन कैम ने कहा कि अमेरिका में एक प्रतिद्वंदी ने उनका नाम खराब करने के लिए हैदराबाद के किसी डॉक्टर नरेंद्र यादव से जोड़ा। हैदराबाद की कहानी हम आपको आगे बताएंगे। नकली डॉक्टर कैम कहने लगे कि नरेंद्र यादव एक अलग आदमी था जिसने अपनी कानूनी परेशानियों के कारण अपनी कंपनी मुझे बेच दी। जब बूम फैक्ट ने नरेंद्र यादव का संपर्क मांगा तो कहने लगे अब वो संपर्क में नहीं है, इंग्लैंड में कहीं रहता है। अंग्रेज डॉक्टर जॉन कैम की पहचान चुराने वाले आरोप पर फर्जी डॉक्टर एन जॉन कैम ने उन्हें इडियट कह दिया और मिसाल दी कि क्या सुशील मोदी नरेंद्र मोदी की पहचान चुरा रहे। इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुनते रहिएगा। जब इस प्रोफेसर की असलियत सामने आई तो कई लोग इसके ट्विटर हैंडल को गौर से देखने लगे। इस व्यक्ति के ट्वीट की भाषा नफरती निकली। फ्रांस की घटना के कारण अपनी नफरत को यह ग्लोबल लेवल पर ले जाता है, तभी लोकल लेवल पर पकड़ा जाता है। क्या क्या लिखने लग जाता है कि फ्रांस में जो हिंसा हो रही थी वो मुसलमानों के कारण हो रही थी। फ्रांस में रूस से बड़ी बगावत होने जा रही है। अफ्रीकी और मुसलमानों में जो कॉमन है वो हत्या, रेप और लूट करना है और इस्लाम और गरीबी के कारण इनको और बहलाया जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति नाकाम हैं, अपने फैसलों का नतीजा देख रहे हैं। फ्रांस में 9% मुसलमान ऐसा कर सकते हैं तो 30% क्या कर सकते हैं। सोचो, योगी और बुलडोजर की तस्वीर लगाता है कि यही इनका इलाज है। मार्च 2023 में रोहिन फ्रांसिस नाम के एक डॉक्टर ने इसकी पोल खोल दी। ब्रिटेन के एसिक्स कार्डियोथेरेसिस सेंटर के कंसल्टिंग कार्डियोलॉजिस्ट रोहिन फ्रांसिस ने इस फ्रॉड पर एक लंबा सा ट्वीट भी किया। लिखा कि एक अंग्रेज प्रोफेसर के नाम पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लिख रहा है, लेकिन असलियत में हैदराबाद में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। रोहिन ने बताया कि कार्डियोलॉजी के नेटवर्क में इस आदमी की बात पहले हो चुकी है। रोहिन ने जब इसके बारे में पता करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि जॉन कैम एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट का नाम है, लेकिन ये आदमी जॉन कैम नहीं है। फर्जी कैम ने अपनी वेबसाइट पर उसी अस्पताल पर काम करने का दावा कर दिया जहां पर असली जॉन कैम पढ़ाते हैं। इसकी प्रोफाइल पर बैनर फोटो जो लगाई गई थी उस वक्त वो अपेरेंटली प्लान्ड एन जॉन कैम इंस्टीट्यूट इन राजस्थान ओपनिंग 2027 की बताई गई। लेकिन रोहिन ने गूगल सर्च कर पता लगाया कि असल में एक रिहायशी इमारत की तस्वीर है। इसने जिन जर्नल्स में पब्लिश होने का दावा किया था उसमें रोहिन ने इसे ढूंढा तो एक नरेंद्र जॉन कैम निकला। इसके नाम से यूके में रजिस्टर कई कंपनियों की डिटेल रोहिन को मिली जो अब बंद हो चुकी हैं। इससे जुड़ी 2 कंपनियां ब्रॉनवॉल्ड नाम से मिली। अब यह नाम कहां से आया तो उसका भी जवाब है। यूजिन ब्रॉनवॉल्ड आधुनिक कार्डियोलॉजी के जनक माने जाते हैं। उस समय रोहिन फ्रांसिस ने पता लगा लिया कि इसका नाम जॉन कैम नहीं नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। हमने तेलंगाना की रचाकोंडा पुलिस का एक ट्वीट देखा जिसमें बताया गया था कि 30 अप्रैल 2019 को ब्रॉनवॉल्ड अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव को अपने कर्मचारियों को सैलरी ना देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उनकी पत्नी डिप्टी वाइस चेयरमैन दिव्या रावत फरार है। न्यूज मिनट में इसकी रिपोर्ट छपी थी, तब की बात है, लेटेस्ट जानकारी नहीं। ऐसी ही एक और घटना हो चुकी है। नवंबर 2023 में हमने एक वीडियो बनाया था। इटावा में सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर समीर शराफ ने 2017 से 21 के बीच करीब 600 मरीजों को खराब क्वालिटी के और बिना जरूरत के नकली पेसमेकर लगा दिए। उस समय खबर आई कि 200 लोग मर गए, इन्हें जेल भेजा गया, जमानत भी मिली। उसके बाद की ताज़ा जानकारी हमारे पास नहीं है। तो मेरे प्यारे देशवासियों, कोई जॉन या जानी या जनार्दन, अल्बर्ट या अरविंद या अनीस बनकर, कुछ भी बनकर, साइंटिस्ट या डॉक्टर बनकर खुद को जर्मन या अर्बन बताए, योगी और मोदी की थोड़ी तारीफ कर दे तो बहुत ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं कि भारत का दुनिया में नाम हो गया है, बल्कि घबराने की ज़रूरत है। जब भी डिग्री की जांच की बात आए, चाहे प्रोफेसर नरेंद्र जॉन कैम की डिग्री हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री हो, ऐसी बातों को सीरियसली लिया कीजिए और हमारा वीडियो देखा कीजिए। अपने गाँव वालों को, मोहल्ले वालों को, पड़ोसियों को दिखाया कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।